ये प्यार नहीं आसान बात उन दिनों की है जब हर्ष स्कूल में पढ़ रहा था। पढ़ने में तेज था। गांव में स्कूल सेकेंडरी तक ही था तो 1-1 में दाखिला पास के कस्बे में ले लिया था। स्कूल गया था लेकिन अपने मिलनसार स्वभाव के चलते सबसे जल्दी ही घुल मिल गया था। 1-1 में अलग अलग संकाय होने के बावजूद मैथ की क्लास कॉमन होती थी। कॉमन क्लास से हर्ष की कहानी ने नया मोड़ लिया था। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। 1 दिन मैथ की क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की हर्ष के पास आई। मैंने 1 हफ्ते से क्लासेस नहीं ली है, मैं छुट्टी पर थी। मेरा सिलेबस कवर करवा दोगे प्लीज, उसने कहा। हर्ष ने उसे पलटकर देखा। मासूम सा चेहरा, नाम था अनीशा। कभी अपनी क्लास में नहीं देखा उसे, शायद आर्ट्स में थी। हाँ क्यों नहीं, आइए, हर्ष ने कहा। दोनों ने पढ़ाई शुरू कर दिया और इतने में घंटी बज गई। बाकी कल कर लेंगे, अनीशा ने कहा। ठीक है, हर्ष बोला। दूसरे दिन दोनों जल्दी ही साथ बैठ गए। हर्ष उसे मैथ पढ़ा रहा था और बीच बीच में नज़र उठाकर उसे देख भी रहा था। हर्ष लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं करता पर इसमें कुछ बात थी जो हर्ष का ध्यान खींच रही थी। 3 दिन में सिलेबस कवर हो गया। दोनों अपनी क्लास में बैठे हैं, उसकी नज़रें पूरी क्लास में दौड़कर उस पर आकर रुक जाती। दोनों ही नज़र झुका लेते। रोज उसे निहारना अच्छा लगने लगा था। पता नहीं क्या था पर नज़रें उसे ही ढूंढती रहती थी। स्कूल से घर आना जाना बस से होता था। मेरे गांव की दूरी यही कोई 3 से 4 किलोमीटर तक होगी। पहले करीब 7 o'clock बजे सुबह मेरे गांव आती और यही कोई 10 मिनट से पहले उसके गांव पहुंच जाया करती थी। मुझे इंतजार रहता तो बस उसके बस में चढ़ने का। उसके गांव के बस स्टॉप पर बस के ठीक पहले मेरी नज़रें बस की खिड़की से बाहर उसे खोज रही होती थी। बस कुछ यूं ही उसको हंसते खिलखिलाते मेरी नज़रें उसके गांव के बस स्टॉप पर उसको दूर से ही ढूंढ लेती थी और स्कूल बस को देखकर वह अपनी सहेलियों के साथ अपना स्कूल बैग उठाकर कंधे पर टांग लेती थी। वह बस के रुकने पर बस के आगे के दरवाजे से अंदर आ जाती। वह नहीं आती थी उस दिन तो पूरा दिन उदासी में ही गुजरता था। स्कूल से छुट्टी होती थी तो फिर से उसी पल का इंतजार करता। मुझे ये अनीशा बहुत गहरी और गहरे ज़ीरो में ले गई थी और यह शून्य और भी गहरा होता जा रहा था। मिलती हुई नज़रों के सिलसिले में उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ बदल रहा था। दोनों के बीच में कुछ नहीं था फिर भी एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। एक दूसरे को देखना, बस में इंतजार करना आदत सी बन गई थी। अब बस देरी थी इस अनकहे रिश्ते को एक नाम देने की। और आखिरकार वह समय आया जब ये रिश्ता मुकम्मल हुआ। उस दिन हर्ष हर रोज की तरह बस स्टैंड पर बस और अपने नैनों के नूर का इंतजार कर रहा था। सर्दियों का दिन था। घने कोहरे की सफ़ेद चादर ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर आज। कुछ देर में अनीशा आ गई। वह हर्ष से थोड़ा सा दूर खड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने चुराने लगे। तभी बस आ गई। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उस दिन दोनों एक ही सीट पर बैठे। दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही। कैसी हो, हर्ष ने शुरुआत करते हुए चुप्पी तोड़ी। मैं ठीक हूँ और आप, अनीशा ने जवाब दिया। मैं भी अच्छा हूँ, हर्ष ने जवाब दिया। खामोशी छा गई। पहली बार इस तरह बातचीत में दोनों असहज हो रहे थे तभी अनीशा ने अपना हाथ आगे खिसकाया और हर्ष के हाथ को पकड़ लिया। जो बातें लफ्ज कब से बयां नहीं कर पा रहे थे, हाथों का स्पर्श बेल सब बयां कर रहा था। भावनाएं समझने के लिए शब्द जरूरी ही नहीं होते। बातें जो दोनों कहना थे सब बयां हो गई। दोनों के मन में असीमानंद उमड़ रहा था। ये एक अलग एहसास था। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। ये खुशी और उत्सुकता बयां नहीं की जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। पहले प्यार की खुशी। जब प्यार बढ़ने लगा तो ये समय कम लगने लगा। दोनों को घर पर जाकर बात करने की जरूरत महसूस होने लगी। लेकिन यहाँ अभी भी 90 वाली कहानी चल रही थी। अनीशा को घर वाले उसे फ़ोन देना जरूरी नहीं समझते थे, तो अब बात कैसे हो। लेकिन जब जरूरत हो तो रास्ता निकल ही जाता है। और आखिर में घर पर रखे मोबाइल से मैसेज करने का जोखिम उठा लिया गया। अब रोज रात को जब घर वालों सो जाते तब चुपके से फ़ोन उठा लिया जाता और फिर शुरू होती थी बिना शब्दों वाली बातें। बिना शब्दों वाली इसलिए क्योंकि घर वालों को पता ना चल जाए, इस सांसों की आवाज़ में ही बातचीत होती थी। कभी कोई घर वाला उठ गया तो सोने का ऐसा नाटक होता था जैसे कब से सोए हैं और 3 सपने देख चुके हैं।
और इस तरह रोज बस में मुलाकात और रात में फ़ोन पर बातें करते हुए कब वक्त ने साल पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। स्कूल पूरा हो गया, अब दोनों को कॉलेज में एडमिशन लेना था। ये समय था दोनों के जुड़ा होने का। लंबे समय से चली आ रही मधु मुलाकातों का दौर अब खत्म होने वाला था। अनीशा के घर वालों ने उसका एडमिशन गर्ल्स कॉलेज में करा दिया और हर्ष को अपना एडमिशन पास के शहर में कराना पड़ा और वहीं पर किराए के कमरे में रहने लगा। रोज एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, बस फोन पर बात होती थी। लेकिन जब इश्क का जुनून हो तो रास्ता निकल ही जाता है। बहुत जुदाई के बाद अब मिलना जरूरी हो गया था। आखिरकार इस लंबी जुदाई का अंत हुआ। आज छुट्टी थी, रोज की तरह कंप्यूटर क्लासेस के लिए बस में बैठ गई। बस कंप्यूटर सेंटर को पार कर चुकी थी, लेकिन अनीशा अभी भी बस में बैठी थी। आज उसे क्लास में नहीं कहीं और जाना था। वह अपनी क्लास और घर वालों का डर छोड़कर शहर पहुंच गई, जहां हर्ष पहले से उसका इंतजार कर रहा था। हर्ष ने उसे बाइक पर बैठा लिया और कमरे की तरफ चल दिया। दोनों एक लंबे समय के बाद मिलकर बेहद खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों रूम पर पहुंच गई। एक लंबे अरसे के बाद फिर से दोनों एक दूसरे के साथ थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद मिल गए थे। यह सही है या गलत, यह निर्णय करना बेमानी है। इश्क सही गलत देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। दिल और दिमाग दोनों अलग होते हैं। दिल तो करता है जो खुद को अच्छा लगे और दिमाग वो जो औरों को अच्छा लगे। कभी कभी वह भी करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे। वैसे भी हम समाज के लिए हमेशा अपनी खुशियां मारकर जीते हैं।